लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कर्व्स के बारे में। अब उसका न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क है वो ये है कि एक सेक्शन है इटली में, और उसका नाम स्टार्ट हो रहा है कैस्टल लागोपेसोल से और वो एंड हो रहा है पोतेंजा सेंट्रालिस पे। तो उसकी हमारे पास प्लान एंड प्रोफाइल ड्राइंग्स मौजूद हैं। ये उसकी प्लान एंड प्रोफाइल ड्राइंग्स का कवर है। और अब हमें मालूम ये करना है इस सेक्शन के लिए। वैसे तो वो बहुत बड़ी लाइन पूरे मुल्क में इटली को कवर कर रही है, लेकिन हमें सिर्फ ये सेक्शन देखना है। तो और उस सेक्शन में हमें मालूम करना है कि मैक्सिमम अलाउड स्पीड क्या होगी हर कर्व पे। हर कर्व पे हम देखेंगे कि उस पे स्पीड कितनी अलाउ हो सकती है। मतलब अब वो जिस तरह पहले हमने पढ़ा था कि हमें क्लाइंट स्पीड देता है और फिर हम उस हिसाब से कर्व डिज़ाइन करते हैं। अब क्या है कि कर्व डिज़ाइन हुआ है, रेलवे डिज़ाइन हो चुकी है, कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। हम स्टडी कर रहे हैं कि ये जो कर्व डिज़ाइन हुआ है, ये किस स्पीड के लिए हुआ है। बनी हुई चीज़ को हम देख रहे हैं कि ये किस स्पीड के लिए हुई है। तो हमें मैक्सिमम स्पीड देखनी है और किसकी मैक्सिमम स्पीड क्या है उन कर्व्स पे। और अगर हाइपोथेसिस है, हमारा अजम्पशन ये है कि उधर जो सुपर एलिवेशन दी हुई है वो 160 मिलीमीटर यानी 16 सेंटीमीटर, जो कि हमने पहले पढ़ा था कि भाई मैक्सिमम सुपर एलिवेशन 14 से लेकर 16 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये मैक्सिमम सुपर एलिवेशन 16 सेंटीमीटर है। और मैक्सिमम अनबैलेंस्ड एक्सेलरेशन जो है वो 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो पहले तो ये देख लेते कि ये मैक्सिमम अनबैलेंस्ड एक्सेलरेशन क्या है। जैसे ये हम पहले भी देख चुके हैं ये इमेज, जिसमें ये है कि आपका व्हीकल है और वो अगर फॉर एग्जांपल लेफ्ट टर्न कर रहा है, इधर से फोर्स आ रही है। फॉर एग्जांपल इस वक्त जब वो टर्न कर रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन 1.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और इधर कोई सुपर एलिवेशन नहीं है, कोई ये उठा हुआ नहीं है, ये सेक्शन उठाया हुआ नहीं है, 0 सेंटीमीटर उठा हुआ है, मतलब बिल्कुल लेवल है। और 1.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इसकी जो है वो एक्सेलरेशन है। अब अगर मैं इसका सेक्शन उठा दूं और 16 सेंटीमीटर जैसे इधर जो लिखा हुआ है उस हिसाब से इसको लिफ्ट कर दूं, तो इससे क्या होगा कि ये एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। पहले कितनी थी, 1.65 थी, अब 0.6 हो जाएगी। एक्सेलरेशन, मेरा मतलब ये है कि एक्सेलरेशन तो उतनी ही है, 1.65 ये, लेकिन अब अफेक्ट कम हो गया। पहले पूरा 1.65 का अफेक्ट लग रहा था, अब ये है कि ऐसे टिल्ट होने की वजह से अफेक्ट कम होकर 0.6 हो गया। तो तकरीबन ये रिडक्शन जो आया है ये 1.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिडक्शन होता है। तो ये वैल्यूज़ कहाँ से मिली, ये जो है इनके इनकी कैलकुलेशंस हैं। इसमें असल में ट्रेन का जो है वेट इंक्लूड होता है और सब चीज़ें फोर्सेस वगैरह इंक्लूड करके एक ये वैल्यू निकाली हुई है। और मतलब ये इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, किस तरीके से निकली। तो ये है कि आप जितनी भी एक्सेलरेशन से चल रहे होगे उस में से 1.05 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन का इफेक्ट कम हो जाएगा अगर आप लिफ्ट कर दो, सुपर एलिवेशन करवा दो। तो इसका मतलब ये कि जितनी सुपर एलिवेशन देंगे उतना कम जो है वो ट्रेन को मसला हो रहा होगा। क्योंकि अगर सुपर एलिवेशन ना दें, जैसे इधर है तो वो इस तरफ राइट की तरफ वो ओवरटर्न हो सकती है और ओवर टिल्टिंग हो सकती है। तो अगर हम इसको लिफ्ट कर दें तो ये इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। और एक्सेलरेशन, आप एक्सेलरेशन में भी देखें कितना कमी आ रही है, 1.65। पहले पूरा का पूरा 1.65 ही लग रहा था। अब क्या है कि लग तो 1.65 रहा है, लेकिन अब अफेक्ट 0.6 हो गया, रिड्यूस हो गया अफेक्ट। मैं इसको मजीद उठा दूंगा तो मजीद अफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा और आप मजीद स्पीड से जा सकते हो। तो लेकिन हमने पहले देख चुके हैं कि ज़्यादा इसको मजीद लिफ्ट करने से मसला ये होता है कि इस तरफ आके भी गिर सकता है। तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू 16 सेंटीमीटर ही ली जाती है इटली में। अच्छा, तो ये सुपर एलिवेट किया हुआ है। अब ये रोड से हम ट्रेन की तरफ आए थे कि ये इस तरह से ये लिफ्ट किया हुआ है। ये सुपर एलिवेशन कहलाती है कि इसका टॉप और इस एक्सटर्नल रेल का टॉप में जो डिफरेंस है वो 16 सेंटीमीटर या 160 मिलीमीटर, जो भी आप लो, इतना है। तो इसकी वजह से इसमें जो फोर्सेस है उसमें रिडक्शन आई है। तो ये जो फोर्स है
ये जो फोर्स अब लग रही है ये अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाती है 0.6। ये वो फोर्स है जो एक्चुअल में तो 1.65 थी, लेकिन सुपर एलिवेट करने की वजह से 0.6 हो गई। मतलब इधर से एक और फोर्स आई एक तरह से। जब ये इस तरफ होगा तो ज़ाहिर है एक 1.05 की फोर्स जो है इसको लग रही होगी, जो इसको कम करके 0.6 तक लेके आ जाएगी। तो ये जो फोर्स बची है यहाँ पे, ये अनबैलेंस फोर्स कहलाती है। हमें ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो अनबैलेंस फोर्स है वो 0.8 है। इसका मतलब ये है कि इधर से जो फोर्स लगी होगी वो 1.85 होगी, क्योंकि अगर 160 मिलीमीटर की सुपर एलिवेशन हो तो इतना रिडक्शन आता है। ये सिर्फ 160 मिलीमीटर की सुपर एलिवेशन के लिए वैल्यू है। अगर 150 की करोगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी रिडक्शन वाली। तो अभी हमें 160 का पता है कि 160 मिलीमीटर की अगर सुपर एलिवेशन हो तो इतना रिडक्शन आता है। और इतना रिडक्शन आने पे हुआ क्या है कि वो 1.65 से 0.6 हो गया। तो इधर जो हमारे पास मैक्सिमम अनबैलेंस्ड सुपर एलिवेशन है, ओ सॉरी मैक्सिमम अनबैलेंस्ड एक्सेलरेशन है, वो 0.8 है। इसका मतलब ये है कि ये 1.85 होगी, रिड्यूस होने के बाद 0.8 होगी। जिस तरह ये 1.65 थी, रिड्यूस होने के बाद 0.6 होगी, इस तरह ये 1.85 होगी और रिड्यूस होकर 0.8 होगी। इस चीज़ को थोड़ा समझना है कि ये जो अनबैलेंस एक्सेलरेशन है, ये सुपर एलिवेशन होने के बाद जो रेजिडुअल एक्सेलरेशन जो बची है, वो है एक तरह से। अब क्या है कि हम अब अपना क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले एक फॉर्मुलेशन जो है, जो गिवन है हमें, गिवन नहीं है मतलब ये याद रखनी है। वो ये है कि ये फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला कि आप वेलोसिटी अभी हमें वेलोसिटी निकालनी है। हम रेडियस के लिए भी यही यूज़ कर रहे थे कि जब अगर हमें वेलोसिटी पता हो तो हम वेलोसिटी और सुपर वो एक्सेलरेशन पुट कर लेंगे तो हमें रेडियस मिल जाता था। इस सवाल में हमें क्या करना है कि हमें मैक्सिमम स्पीड मालूम करनी है। कर्व्स बने हुए हैं तो मतलब रेडियस अब हमें गिवन है, क्योंकि क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो चुकी है तो रेडियस अब हमें गिवन है। एक्सेलरेशन हमें गिवन है और वेलोसिटी निकालनी है। रेडियस हम जो है ड्राइंग से देखेंगे। एक्सेलरेशन, अब ये एक्सेलरेशन में ये 0.8 नहीं डलेगा क्योंकि ये तो अनबैलेंस्ड एक्सेलरेशन है। असल में तो वो 1.85 पुट होगा इधर। तो इन्होंने आसानी के लिए क्या किया हुआ है कि ये कहा है कि अगर आपकी अनबैलेंस्ड एक्सेलरेशन 0.6 है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लो। इसमें कोई एक्सेलरेशन पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब पुट हुआ हुआ है इसके अंदर। और अगर आपकी अनबैलेंस एक्सेलरेशन 1 है तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट कर लो, यूज कर लो। मतलब इसमें वो अनबैलेंस एक्सेलरेशन जो है ना वो और ये रिडक्शन वगैरह ऐड होके पुट होके ये सॉल्व किया करा हुआ है, ये सिंपलीफाई किया हुआ है, इसी फॉर्मूले को सिंपलीफाई किया हुआ है। और अभी हमारे केस में 0.8 है तो ये बन जाएगा फॉर्मूला। इसमें ये है कि इसमें जो मैं वैल्यू पुट करूंगा रेडियस में, वो मीटर में पुट करूंगा। आंसर मेरे पास जो निकलेगा वो किलोमीटर पर आवर में निकलेगा। हालांकि जब जनरल फॉर्मूला जो था उसमें इधर मीटर में पुट करता था, आंसर मीटर पर सेकंड में निकलता था। ये जो इन्होंने सिंपलीफाई किया है इसमें इन्होंने मीटर और किलोमीटर पर आवर का भी कन्वर्जन इंक्लूड भी किया हुआ है। तो अगर कहीं भी 160 मिलीमीटर की सुपर एलिवेशन दी हुई हो तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर अनबैलेंस सुपर एक्सेलरेशन 0.6 है, 0.8 है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो इस सवाल में, इस प्रोजेक्ट में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि इसमें सारे वो सुपर एक्सेलरेशन और सुपर एलिवेशन के इफेक्ट इंक्लूड होके ये वैल्यू आई हुई है। अब सिर्फ रेडियस पुट करेंगे, वेलोसिटी आ जाएगी। तो रेडियस अब हमें डिजाइन नहीं करने, ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है। हमें सिर्फ ड्राइंग्स के थ्रू देखना है क्या रेडियस है। तो इसकी ड्राइंग्स की तरफ चलते हैं। तो ये ड्राइंग आ गई और जो हमें सेक्शन दिया हुआ था वो दिया हुआ था कैस्टल लोगोपेसोल से लेके पोतेंजा चिंत्राले तक। तो इसके अगर मैं ये आ गया हमारे पास ये रहा स्टेशन। ये वो स्टेशन आ गया, यहाँ से स्टार्ट है। तो अब यहाँ से लेकर पोतेंजा चिंत्राले तक जितने भी कर्व्स हैं उन सब का रेडियस हमें चाहिए होगा। तो एक कर्व ये आ गया। अगर मैं प्लान में देखूं तो ये कर्व लगा हुआ 400 मीटर का रेडियस है जिसका। दूसरा कर्व ये लगा हुआ 400 मीटर का रेडियस है। एक और आसान तरीका ये है कि प्रोफाइल में नीचे भी गिवन है।
हमारा स्टेशन कहाँ है, पहले प्रोफाइल में ही देख लेते हैं स्टेशन कौन सा है, क्योंकि ये इंक्लूड करना है कर्व या नहीं करना है ये देखना है। हमारा स्टेशन ये रहा स्टेशन, ये स्टेशन की मार्किंग है प्रोफाइल के अंदर कि यहाँ से स्टेशन स्टार्ट हो रहा है। तो वो अब इसके बाद से जितने भी कर्व होंगे सब इंक्लूड करना है, यानी ये कर्व इंक्लूड करना है। तो पहला कर्व अब आ गया हमारा 400 मीटर का, इसको नोट कर लेंगे हम। 400 मीटर का रेडियस हम नोट कर लेंगे। दूसरा कर्व जो है वो एक और 400 मीटर का है, फिर 400 मीटर का है, फिर 300 मीटर का है। ये सारे पोतेंजा चेंट्राले तक जितने भी कर्व्स हैं उन सब के रेडियस हम नोट कर लेंगे, 300, 600। और उसके बाद इसको नोट करने के बाद हम इसको एक जगह लिस्ट कर देंगे। ये सारे लिस्ट हो गए, पहला कर्व, दूसरा कर्व, एंड तक जितने भी कर्व्स थे उन सब के कर्व्स को हमने लिस्ट कर दिए। फॉर्मूला हमारा ये गिवन है, इसमें अनबैलेंस्ड एक्सेलरेशन से ये सब पुट हुई हुई है। मतलब एक्सेलरेशन होगी वो 1.85 होगी, वो 1.85 अंडर रूट के अंदर पुट होके बाहर निकली है, और इसमें 3.6 कन्वर्जन भी पुट हुआ हुआ मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर का। और ये सब करके ये एक फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला है, मिल गया है। और ये गिवन फॉर्मूला है, तो ये इसमें मीट मतलब ये स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला है, ये नॉर्मली यही यूज़ किया जाता है अगर 160 मिलीमीटर की सुपर एलिवेशन हो, अदरवाइज यूज़ नहीं कर सकते, ये सिर्फ 160 मिलीमीटर की सुपर एलिवेशन के लिए। तो रेडियस अब हम इसमें पुट करेंगे, लाइन बाय लाइन 400 पुट करा फॉर एग्जांपल, और इसको सॉल्व किया तो आंसर आपका किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो आंसर आ गया 97.7 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हम सारे लिस्ट डाउन कर देंगे सबको, सारी जो है हमारे पास सुपर वो आ जाएगी, मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी। लेकिन इटालियन स्टैंडर्ड के हिसाब से आपकी मैक्सिमम स्पीड 120 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमने पहले भी बात करी थी कि रेडियस अगर आपको एक मिनिमम रेडियस दिया जाता है, उससे ज़्यादा आप रेडियस देना चाहो तो दे सकते हो। तो अगर आप देखो, अगर आप बहुत बड़ा रेडियस दे दो, फॉर एग्जांपल 400 मीटर है ना, मैं बोलूँ 3000 मीटर दे दो, तो स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उस कर्व पे ट्रेन उसी स्पीड से चलेगी, एक लिमिट होती है, स्पीड लिमिट। तो इटली में स्टैंडर्ड जो स्पीड लिमिट है वो 120 किलोमीटर पर आवर है। तो कहीं जिस कर्व पे भी 120 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा स्पीड आ रही होगी तो हम उसको 120 ही लेंगे। तो अगर हम ये देखें तो यहाँ देखें 138 है, ये 138 है, ये 124 है, ये 267 भी है। देखो 3000 मीटर का रेडियस लिया तो स्पीड अलाउड स्पीड ज़्यादा ही आ रही है, क्योंकि ट्रेन को कुछ नहीं होगा अगर ट्रेन 267 पे जाएगी, कुछ ट्रेन को नहीं होना, लेकिन एक स्पीड लिमिट भी होती है 120 है, उससे ऊपर वैसे भी नहीं जाना, तो 120 ही लेंगे फिर। तो ये थियोरेटिकल स्पीड आई है सारी, तो बाकी तो सब सही है, लेकिन जहाँ 120 से ऊपर जाएगा तो वो प्रैक्टिकल स्पीड हमारी 120 ही लेंगे। तो ये स्पीड है जो हम लेंगे ओवरऑल। सेम है ये दोनों, बस जहाँ 120 से ज़्यादा है वहाँ उसको 120 ही लिया है। तो हमारा जो पहला जो सवाल था कि इस सेक्शन के अंदर हमें मैक्सिमम स्पीड निकालनी है वो सारे कर्व्स के लिए, अगर सुपर एलिवेशन 160 और अनबैलेंस एक्सेलरेशन 0.8 हो, तो वो हमने सारी निकाल ली। अगला काम ये है कि इस स्पीड को हम एक डायग्राम में शो करेंगे, डिस्टेंस और स्पीड डायग्राम, स्पीड और डिस्टेंस डायग्राम में शो करेंगे। सिंपल है, इसमें ये है कि अगर आप इसमें वापस आ जाएं तो यहाँ से हमारा स्टेशन स्टार्ट हो रहा था, तो ये स्टेशनिंग हुई हुई है 94, ये 94 किलोमीटर है, और ये 0.1 बोल दें इसको, 94.1, 94.2, 94.3, तो 94.7 किलोमीटर से हमारा कर्व स्टार्ट हो रहा है, और उस कर्व की लेंथ दी हुई है 252.62। तो 94.7 से स्टार्ट हो रहा है और 94.9 तक जा रहा होगा वो कर्व। तो ये लेंथ आ गई कर्व की। उसके बाद फिर स्ट्रेट पोर्शन होगा, अगर हम प्लान में देखें तो ये कर्व है, उसके बाद फिर स्ट्रेट पोर्शन है, फिर यहाँ एक और कर्व आ रहा है। तो इसको हम डिस्टेंस और स्पीड की डायग्राम में शो करना चाहेंगे, तो उसमें ये है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और पहले मतलब स्ट्रेट पोर्शन होगा, जहाँ स्ट्रेट पोर्शन है वहां तो हमारी स्पीड 120 ही होगी। कर्व में ऊपर नीचे होती है, नॉर्मली बस 120 होगी जहाँ स्पीड हमारी, जहाँ स्ट्रेट पोर्शन होगा तो ये 120 आ रही है। अब यहाँ पे स्पीड थोड़ी सी कम हुई है, क्यों? क्योंकि कर्व आ गया था।
कर्व के आने की वजह से 97.7 स्पीड होगी, तो ये 97.7 स्पीड होगी। फिर कर्व खत्म हुआ, वापस स्पीड मैक्सिमम होगी, फिर वापस कर्व स्टार्ट हुआ, फिर वापस 94.7 स्पीड आ गई। तो ये डायग्राम इस तरीके से बनी हुई है कि ये डिस्टेंसेस है, मतलब अलोंग द स्टेशन, मतलब 94 से आपका स्टार्ट हो रहा है, 96 किलोमीटर, 98 किलोमीटर ये बढ़ता जा रहा है, और ये स्पीड आई हुई इसका जैसे ये अपसाइड डाउन है, आप इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हो, मतलब इसमें यूं हैंग हुआ है ग्राफ, इस ग्राफ का नॉर्मल ऐसे शो भी कर सकते हो। अलोंग द चेनेज है कि क्या स्पीड चल रही। जब स्ट्रेट पोर्शन होगा वहां तो 120 ही होगी, जहां मतलब कर्व नहीं है वहां तो 120 लेंगे, जहां कर्व आएगा वहां फिर हम जो हमने निकाली है इधर पीछे, ये वैल्यू जो निकाली 94.7, ये वैल्यू ले लेंगे। जैसे 94.7 ले लिया, फिर स्ट्रेट पोर्शन आया वहां तो 120 लेंगे, उसके बाद फिर 94.7 ले लिया क्योंकि कर्व आ गया, फिर स्ट्रेट पोर्शन आ गया तो 120 ली, फिर कर्व आया तो 94.7 ली, फिर स्ट्रेट पोर्शन आया तो 120 ली, फिर कर्व आया तो 84.61 ली, वो यहाँ ही होगा 84.61, फिर स्ट्रेट पोर्शन आया होगा उसमें फिर 120 लेंगे, फिर अगला जो कर्व आएगा उसमें 84.61 लेंगे, ये 84.6 फिर 120 फिर 84.61, इस तरीके से ये अलोंग द चेनेज जो है ये ग्राफ बने हुए स्ट्रेट पोर्शन। तो वो ये जो डिस्टेंस है ये वो हम इसमें से निकाल लेंगे कि कितने डिस्टेंस तक कर्व है, जहाँ जैसे ये 252 मीटर तक का कर्व है, और स्ट्रेट पोर्शन कितना है, स्ट्रेट पोर्शन की कितनी लेंथ है, और कर्व की कितनी लेंथ है, उस हिसाब से ये डिस्टेंसेस हैं नीचे। तो इस तरीके से जो है हमने इसको ग्राफ में शो किया हुआ। तो ये प्रोजेक्ट वर्क वन था। अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो ट्रांजिशन कर्व्स देखेंगे, और ये नॉर्मल कर्व से पहले आते हैं ट्रांजिशन कर्व, जब ये आसानी के लिए कि कर्व में एंटर होने से पहले एक छोटा सा एक और कर्व दिया जाता है जो उसको आसानी से एंटर में होने में मदद करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इसके बारे में होगा।